यहाँ साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों आज हमने क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर लिया है, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके अपने पास प्रॉपर 3 वीडियो होगी और इसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट और दूसरे पार्ट में आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन और उसके न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये मेरा वीडियो आपके लिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप आसानी से मैसेज करके आप हमसे ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोर्स के बारे में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है और इसके क्या लॉज होते हैं। तो फोर्स क्या होगा, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब आप किसी भी बॉडी पर पुश करते हैं या धक्का देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट काजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, जब आप किसी बॉडी पर, जो बॉडी का मास होगा, जब आप उस पर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगी। तो हम इसे क्या बोल देंगे, फोर्स बोल देंगे। मीन्स जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो जा रही है तो हम फोर्स बोलेंगे। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपके मन में चल रहा होगा, अगर हम लोग बॉडी को फोर्स दें और बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो क्या ये फोर्स बोला जाएगा? यस, बोला जाएगा। मैं इसके आगे आपको बताऊंगा टाइप ऑफ फोर्स में, ठीक है। तो अगर देखा जाए एग्जांपल, टू ओपन और क्लोज द डोर। जब आप किसी डोर को ओपन करते हो या किसी डोर को क्लोज करते हो तब भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अंडरस्टैंड्स? अगर देखा जाए फोर्स कैसे वर्क करता है अपना, इसका इफ़ेक्ट क्या है, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आप कहीं भी स्कूल में या कोचिंग में कहीं अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगा जितना मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगी, ऑटोमेटिक वो मूव हो जाएगी, हट जाएगी। दूसरा पॉइंट में हमने ये बताया है कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। थर्ड पॉइंट पे बोला गया है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर आप उस पर फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहें, दिशा चेंज करना चाहें तो आप दिशा को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताया गया, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो आप उसकी स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और पाँचवें पॉइंट बताया गया आपके पास कि फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूम होगा, गुब्बारा जिसको बोलते हैं, आप उसमें हवा को जैसे फिलअप करेंगे, जैसे आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये है कि आप बॉडी को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट करवा सकते हैं, मतलब मूव करवा सकते हैं। दूसरा, बॉडी को आप रोक सकते हैं। तीसरे में बताया गया आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
चौथे में बताया गया आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और पाँचवें में बताया गया पॉइंट में कि आप उस बॉडी का शेप और साइज़ भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे फोर्स क्या होता है और फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा, मैं अगली वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।